वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ABN न्यूज़ पर ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपका खुशामदीद, और उम्मीद है आप सब ईद बहुत खुशियों भरे ये जो लम्हात हैं वो अपनों के साथ मना रहे होंगे, ईदियाँ बटोर रहे होंगे। और जिस तरह से मैं कहती हूँ कि हमारे लिए ईद पर जो खुशियाँ हैं, जो हमारे लिए ईदी है, जो हमारे इस त्यौहार को बहुत दुबाला कर देती है, बहुत एक्साइटमेंट इसमें हमारे लिए होती है कि आप तमाम ऑडियंसेस का प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी अप्रिसिएशन, इंकरेजमेंट जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी रिसीव होता रहता है। और आप जिस तरह से सराहते हैं तमाम जो सहाफ़ी, जिस तरह से और जितने मुश्किल हालात में, चैलेंजिंग टाइम्स है, इसमें कोई शक नहीं। और हमें जिस तरह कहते हैं ना कि हर दौर में हमें बताया जाता है कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो मुश्किलात अभी हमें दीगर फ्रंट्स पे नज़र आती हैं। लेकिन ये वो ईद के ओकेजन्स होते हैं कि जहाँ पर आप थोड़े एक वक्त के लिए चीज़ों को, तलखियों को भुलाकर अपने अपने प्रोफेशंस को किसी न किसी हद तक एक डिस्कनेक्ट करके आप कोशिश करते हैं कि अपनों के साथ आप वो पूरा एक मौका गुजारें और ईद पे खुशियाँ बांटें। कुछ लोग होते हैं ईदी जो देने के एंड पे होते हैं, कुछ रिसीविंग एंड पे होते हैं। लेकिन सहाफ़ियों के लिए नेचुरली जहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं, आप तक तमाम जो हकाइक हैं, सच है, जो मुसद्दक़ा ख़बर है, वेरीफाइड ख़बर है, और इन हालात में जहाँ पे बड़ी कदगनों का सामना मीडिया को करना पड़ रहा है, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बट सोशल मीडिया पे भी, जहाँ पे सिटीजन जर्नलिज्म दुनिया भर में हमें नज़र आता है कि उरूज पे होती है। लोग जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो अपने इर्द गिर्द अपने हालात देख रहे होते हैं, कोई इंसिडेंट होता है वो कवर कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वही चीज़ पाकिस्तान में ज़रा मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पे सिटीजन जर्नलिज्म के लिए बहुत ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की जा रही हैं, लोगों को बहुत एक डर खौफ का माहौल है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो किस तरह से उसमें बेहतरी आएगी, जो हमारे बरसरे इक़्तिदार जो इनकम्बेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हमारे सहाफ़ती बरादरी आज उन तक पहुँचाना चाहेगी, और जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं इनको हटा के सवाल करने देने के लिए किस हद तक एक वो करेज पैदा करने की, एक स्टैमिना पैदा करने की हमारे जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको अपने अंदर वो एक बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और जो कुछ मेजर्स लिए गए हैं उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपके सामने ज़रूर रखेंगे आज के इस डिस्कशन को ज़रा इंफॉर्मेटिव बनाते आपके लिए। और जो सहाफ़ियों के लिए ईद होती है उसी से आगाज़ करेंगे। अदील सरफराज साहब सीनियर सहाफ़ी, और आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और आप तक जो है तमाम जो अदालती मामलात हैं, उमूर हैं, उनके हवाले से आप तक रिपोर्ट्स भी पहुंचाते आए हैं, और उन पर तज्जिया भी आप देते हैं। अदील अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला आज के इस दिन। बस आपने बुला लिया तो हम आ गए। मसरूफियात, हमने कहा कि सारे जो मसरूफ हमारे जो आपको मुसलसल, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब चैनल्स हो, या अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सब मुंसलिक है सीनियर सहाफ़ी, वो आप तक खबरें पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन आज के दिन भी इनको थोड़ा ज़हमत दी जाए, और आज के दिन भी आप तक कुछ हम ज़रा एक अच्छे डिस्कशन को पहुंचाएं। साकिब बशीर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी, और कोर्ट रिपोर्टिंग आप करते हैं बड़े महारत के साथ, और यूट्यूब भी। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। यूट्यूब पे भी आपने खासी माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग है, और मेरे ख्याल से अब लोग जो है ना वो एक ट्रांजिशन भी इंजॉय भी करें, वो बहुत ही मुसद्दिक़ा ऑथेंटिक समझते हैं। जितनी मेरे ख्याल से कदगने लगाई जा रही है उतना लोगों का रुझान जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, एक्चुअल जो न्यूज़ है वो देखने के लिए और उसकी तफसील में जानने के लिए वो लोग जो है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कुछ रोका जा रहा है, और वहाँ पे हमें आज़ादी होती है, और जबकि वो आज़ादी कर्टेल करने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। हम ज़रा इस तमाम चीज़ों को नाज़रीन के सामने रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करती हैं, सीनियर सहाफ़ी, इस वक्त हमें ज्वाइन करिए, ईद मुबारक। थैंक यू। आपने तो कुछ वेरिएशन भी है सोशल मीडिया के, उसमें ज़रा थोड़ी ऐड करने की कोशिश की है कोर्ट रिपोर्टिंग के फॉर्म में, जहाँ पर यूट्यूब और जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, रिस्पॉन्स ये है कि अब जब से हम लोग कोर्ट रिपोर्टिंग की तो बात कर रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद, वैसे लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगेन एक पाबंदी का दौर है, चल तो रहा है। रिस्पॉन्स तो जाहिर बात है अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते कि जब से हमने कोर्ट रूम शुरू किया असल ख़त्म हो गया।
है तो बहरहाल इल्ज़ामात बहुत राइट। और हमारे एबीएन फैमिली के एक जाने माने नाम और आपके लिए जो है वो प्रोग्राम्स आप तक लेकर आ रहे होते हैं, खबरें लेकर आ रहे होते हैं, कुछ डिस्कशंस भी बड़ी तलखी का शिकार हो जाती हैं, कुछ सियासतदान चूंकि बड़े उनको तो खास कर कहा जाता है कि जी अपने अंदर थोड़ा स्टैमिना, सवाल सुनने का भी स्टैमिना जरूर होना चाहिए, लेकिन नाराज हो जाते हैं। कंबर ज़ैदी साहब कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं। ईद मुबारक कंबर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वलीना, खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। आज के दिन भी आप ड्यूटी कर रही हैं। हम क्या करें, मतलब हम आई थिंक कभी भी अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकते इस मोड से। बिल्कुल। अदील, आपसे शुरू करते हैं गुफ्तगू का आगाज। ईद पे आपको लगता है कि बिल्कुल कंप्लीटली डिटैच अपनी उन रूटीन एक्टिविटीज से कर पाते हैं? 100% तो नहीं हो पाता, क्योंकि आपका ध्यान उधर ही होता है कि चल क्या रहा है सियासी तौर पर। हाँ। और ट्विटर के ऊपर आप अगर ध्यान नहीं है तो आपका लाशऊरी तौर पर आप ट्विटर ओपन कर लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, मुख्तलिफ साइट्स को देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। अदरवाइज कोशिश यही होती है कि फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि पूरा साल हम लोग मसरूफ़ रहते हैं, ख़बरों में रहते हैं, और रूटीन इस तरह की होती है कि शाम को भी हमें वक्त नहीं मिलता अपनी फैमिलीज़ के साथ। अब ईद के दिनों में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम अपने बच्चों के पास बैठें, उनके साथ गपशप लगाएं और उनको पार्क्स वगैरह में लेकर जाएं। लेकिन यहाँ बच्चे पर डिमांड करते होंगे कि मतलब कम से कम आज के दिन तो इस इंतजार में होते हैं कि ईद आएगी तो शायद हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और फैमिली के साथ बाकी भी फैमिली के मेंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ईद पे हम लोग सारे, क्योंकि दीगर डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स भी आते हैं आपके पास, आप उनसे मुलाकातें करते हैं। पूरा साल आप मुलाकातें भी नहीं कर सकते आपस में, तो ये एक मौका होता है कि हम लोग भी थोड़ा सा नॉर्मली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। साकिब साहब, ऐसे ही है आपके लिए भी, और वो जो आप लोग ने तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे एक बड़ी रौनक लगाई हुई होती है खबरों के हवाले से, चाहे वो मतीउल्लाह जान साहब हो, हमने सबसे साथ इकट्ठे काम भी किया है। आप लोग सब बैठ के वो खबरों को जो डिसेक्ट करने का जो एक अमल होता है, उससे बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट इन 3-4 दिनों के लिए। वो आपने मतीउल्लाह जान साहब का नाम लिया, तो वो जब भी हम किसी जाते हैं, किसी जगह पे बैठे होते हैं, तो वो लोग याद करते हैं ये भी इनके साथ उठाए गए थे। तो बड़ा अजीब लगता है कि आप पहचान जो है वो बन रही बन गई है। एक्चुअली हमारा काम जो है, हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी उस दिन भी कर रहे थे और आगे भी इसी तरह ही करते रहेंगे। बाकी बड़ा हेक्टिक होता है हमारा कोर्ट रिपोर्टिंग, आपको काम पता ही है, सुबह से शाम तक, रात तक जो है। और इस तरह की जो होती है ईद के दिनों में या आम छुट्टियों के दिनों में, तो यही टाइम मिलता है फैमिली के लिए। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ख़ास तौर पर आजकल जो जिस तरह मतलब एक वो लत पड़ गई है, मैं यही कहूँगा कि और रिस्पांस भी, लोगों का रिस्पांस भी बड़ा है, रियल टाइम रिस्पांस, एब्सोल्युटली रियल टाइम रिस्पांस होता है। फिर जो जर्नलिज्म है वो रही डिजिटल मीडिया पे गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह कर, और कोशिशें बड़ी हैं, जबकि इसको भी मैं आपको अपनी अगर बात बताऊं तो अगर पहचान जिसको आप कहते हैं कि लोग आपको जानना शुरू हो गए हैं, तो मैं तो काफी अरसे से टीवी में भी आ रहे थे, लेकिन पहचानना उस वक्त शुरू हुए जब हम यूट्यूब सोशल मीडिया पे आए। तो वो आप पूछ रहे थे, ईद का दिन डेफिनेटली बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और ख़ास तौर पर ये जो दिन होता है उसमें दूर दराज से अपने कज़न, फैमिली मेम्बर वो आए होते हैं जिनसे उमूमी तौर पर नहीं मुलाकात होती, तो इस मौके पर ख़ास तौर पर मुलाकात करके बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर होते हैं। अब तो मेरे ख्याल से वो मैसेजेस और व्हाट्सएप और इस तक की रिश्तेदारी और वो सब भी रिलेशन सारी रह गई है। वो सिर्फ आप यू राइट के सिर्फ यही ओकेजन्स होते हैं कि जिसमें अभी भी वो एक चीज बंधा हुआ है। बिल्कुल। बाकी जो है वो जो फोन है या आप डिजिटल मीडिया जहाँ पे भी खोलते हैं वो मैसेज पे मैसेज आए होते हैं। तो एक चीज वैसे मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा लोगों को कि ये फॉरवर्ड मैसेज वाला तस्वर खत्म कर दें। जिस तरह वो कार्ड वाला जमाना खत्म हो चुका है, तो ये फॉरवर्ड मैसेज प्लीज ड्राफ्ट करें। हाँ, एक सिर्फ 2-4 लाइन लिखनी होती है, वो खुद से करें। मैसेज करना है तो उसको बेहतर एक चॉइस थी, उसमें आप कुछ थोड़ी सी स्ट्रगल तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं। कुछ लोग तो अक्सर फॉरवर्डेड दूसरे के नाम के साथ भी आ जाते हैं, कर देते हैं। तो कम से कम आप किसी को अगर इस तरह की खुशी की मुबारक दे रहे हैं तो अपने अल्फाज लिख के भेजें, उसको पता भी दिल से। हाँ, वो आपके दिल से समझा जाएगा। और मैं एक और चीज, मुझे जो बाई नेम कोई अगर इस तरह का भेजता है तो पता चलता है कि ये बंदा आपको मुबारक दे रहा है, उसको जवाब देते हुए ये बंदा कहता है, मजा आता है। अच्छा, महसूस होता है। मरियम, कभी आपको ऐसा रिसीव तो नहीं हुआ सर ईद मुबारक हो आपको? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। मेरा थोड़ा सा इन सबसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं ईद पे बिल्कुल फोन यूज नहीं करती, और मैं बंद करके साइड पे रख देती हूँ। बहुत हो जाए तो एक मैसेज सबको ईद का, वो भी कभी भूले से, वो भी नहीं करती। तो आप ईद मुबारक भी नहीं कहती किसी को?
थ्रू मैसेजेस? बस वो घर वालों के साथ ही होता है, बाकी बाहर ये वाली लाइफ है इससे बिल्कुल अलग। तो ईद पे बिल्कुल भी बात नहीं। तांता तो बनता होगा वो जो मैसेजेस रिसीव नहीं, वो किसी एक ईद पे कर देती हूँ, साल में 2 ईदें आती हैं, किसी एक ईद पे जहमत कर देती हूँ कि वो कर दूं, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं। तो उसमें ये होता है कि रिस्पॉन्ड भी नहीं करती? नहीं, जब ईद खत्म हो जाती है दिन, मतलब जैसे अभी 2-3 गुजर जाएंगे उसके बाद में खैर मुबारक कह देती हूँ, बिल्कुल फोन यूज नहीं करती। खैर मुबारक को कॉपी पेस्ट वो एक ही लिख के ना सबको भेज देती हूँ, क्योंकि वो इजी काम होता है। हाँ, इस तरह बेहतर होता है, क्योंकि अब इतने सारे दिन हमारे एग्जॉस्टिव गुजर गए, जिस तरह रमजान पूरा इसी तरह से गुजर गया, सुबह से शाम बस काम कर रहे हैं, वो ऑफिस के काम खत्म होते हैं, व्लॉग्स कर रहे हैं, उनसे फारिग होते हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। तो आई थिंक वो 2-3 दिन कम से कम ये जो हैं, ये 2-3 दिन ये इसी तरह के होते हैं कि इनमें आपको बाकी सारी चीजों से बिल्कुल कट ऑफ करके ना थोड़ा सा अपना टाइम निकालना चाहिए और फैमिली को देना चाहिए। तो मैं यही करती हूँ। राइट। और कंबर, आपकी क्या मसरूफियात? अलीना, मैं मरियम की बात को ही थोड़ा सा अगर मैं इसे एलैबोरेट करता हूँ, देखें आम दिनों में ना ओवरऑल सोशल मीडिया के बाद से इतना मसरूफ़ हो गया ना ये सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये माशाल्लाह सारे सहाफ़ी अच्छे चैनल्स में काम करते हैं। उसके बाद आपने अपनी सोशल मीडिया मेंटेन करना है। फिर सोशल मीडिया में देखें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तो वो आपको उस साइकिल में रह के बंदा इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि कहता है यार ईद पे मैं क्या मुबारकबाद दूं, क्या वसूल करूं। बिकॉज हमारे घर तो जो गेस्ट आते हैं उन्होंने भी वही डिस्कस करना होता है, जी खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, आप बताएं, आपको ज्यादा पता होगा। वो बात होती है ना कि ईद की नमाज के बाद भी पहला सवाल यही पूछा जाता है कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। आपने अच्छा वो चौहान साहब के साथ आपने बड़ी ज्यादती कर दी यार। तो इन्होंने डिस्कशन का डिस्कोर्स जो है वो भी यही होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा अलग होके फैमिली के साथ, कोई हमसे भी पूछे और क्या है, कोई इंटरटेनमेंट में क्या चल रहा है, कौन से ड्रामे बड़े इन हैं। और इसके साथ अगर ओवरऑल देखें तो फैमिली को ज़ाहिर बात है प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि ओवरऑल अगर एक सहाफ़ी की जर्नली आप रूटीन देखें तो वो सुबह 9 से बेचारा इंगेज होता है, ख़ुसूसन कोर्ट रिपोर्टर, और वो रात के 10-11 बजे तक कोई ना कोई अपडेट आ रही है, कोई ना कोई तज्जियों का सिलसिला चल रहा है, कोई व्लॉग कह रहे हैं। तो फिर इस सबसे डिसएसोसिएट होकर सबसे बड़ी प्रेफरेंस फैमिली होती है। फैमिली के साथ आप चाहे चंद लम्हे गुजारें, चाहे वो पूरा दिन आप गुजारें, अक्सर तो हम सो के गुजारते हैं, लेकिन चलें वो फैमिली के साथ जो गुजारा हुआ टाइम होता है वो बड़ा कीमती होता है। जाहिर बात है ये लम्हात भी ऐसे होते हैं कि अपनों के साथ जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल एक डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में चले जाते हैं इन त्योहार में भी। नहीं वो लेकिन अपनी फैमिली को तो टाइम देते हैं, वो मजाक नहीं होता। ईद के दिनों में अक्सर आप लोग भी सो ही जाते हैं जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, क्योंकि नींद हमें इस कदर आई होती है और थोड़ा सा जब जिसमें कैचअप करने का सारा टाइम जो है ना। लेकिन आई थिंक हम लड़कियों के पास ये ऑप्शन नहीं होता, ना वक्त होता है। ना किचन बिल्कुल। लेकिन वो मरियम ने जिस तरह से आपने मेंशन किया कि वो जो बात कही वो नहीं जो कि वाईफाई जब बंद हुआ तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आके बैठ गया तो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो मरियम का हिसाब मेरे ख्याल से वैसा ही है। पर आदिल साहब, एक साल में हम पिछले साल याद है मुझे, हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि ये सोशल मीडिया पे कदगनों के हवाले से और ये डिजिटल, चाहे वो राइट्स एक अथॉरिटी हो, प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम पे इस किस्म के इकदाम किए जाते हैं। अब वो बाकायदा तौर पे पी का कानून जो है वो नाफिज कर देना, सोशल मीडिया जो कि एक, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि दुनिया भर में ट्रम्प की आपने पहली तकरीर भी आपने देख ली, वो जो सिटीजन जर्नलिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात होती है उसके लिए जो कदगने हैं, वो एक साल में आपने उसको किस तरह से एक ऐसे लेवल पे जाते हुए देखा कि जहाँ पे बड़े परेशान कौन, मतलब ये अमल। बिल्कुल, आपने खुद ही इसको बड़ा खूबसूरती के साथ इलेबोरेट किया कि एक साल के अंदर ही परेशान कौन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एक साल पहले तक जो सूरत हाल थी अब हम देख रहे हैं, आप चाहे जो और आपको इस तरह वो गला घोंटा जा रहा है। पहले तो चले ट्रेडिशनल मीडिया को हम देखा करते थे कि अपनी मर्जी के लोग वहाँ पर आ गए, किसी को हटा दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर भी आइसोलेट किया जा रहा है। फायरवॉल हमारे सामने एक इंट्रोड्यूस करवाई गई, वीपीएन के साथ जो है वो एक साल से हम ट्विटर के ऊपर आप देख लें क्या हो रहा है। मजे की बात यह है कि हमारे अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी ट्विटर वीपीएन के थ्रू यूज कर रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये बड़ी हैरान कुन किस्म की सूरत हाल है और ये मजीद भी इससे आगे बढ़ रही है। चीजें हमें सुनने में यही आ रहा है, इतलात यही है कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी बाकी है बहुत कुछ। ये जो ट्रांजिशन था प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल मीडिया की तरफ
तरफ एक ट्रांजिशन और लोगों की जहाँ पर आप सब जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो रियल टाइम रिस्पॉन्स की जहाँ पर बात हो रही है, ये कैसे मतलब हम कैसे बचा पाएंगे? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम सब उससे मुंसलिक हैं अभी भी, और हम खुद देख रहे हैं कि ये तमाम जो इकदामात हैं, ये ऑब्स्टिकल्स जो क्रिएट हो रही हैं, और जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो तक जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर अपनी इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट करके अगर उनको करना पड़ा, तो ये कितनी दर्दनाक एक पाकिस्तान की एक पूरी वो लिखी जा रही है तारीख। जी बहुत दर्दनाक है। वो आपने रियल टाइम रिस्पांस की बात की, तो रियल टाइम गालियां भी मिलती हैं। जरा रियल टाइम आप पे लिफाफा लेने के इल्जामात भी लगते हैं। रियल टाइम पता नहीं क्या क्या किसके साथ वो मेरा एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें हम बात हो रही थी कि भाई लिफाफा, फिर बात आई कि लिफाफा क्या, ये फिर हकीकत नहीं है कि लिफाफा नहीं लिया जा रहा। नहीं, जब इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं कुछ लोग जो है, मैं अब ऐसे अपनी मिसाल आपको दूं कि मैं एक्स पे या पहले ट्विटर था ये इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली के केसेस थे, क्योंकि हमारी कोर्ट रिपोर्टिंग है तो हम जो भी कोर्ट्स में केसेस आते हैं उनको ही कवर करते हैं और फोकस्ड हो जाते हैं। उस वक्त शरीफ फैमिली के केसेस में फोकस थे, हर चीज़ को हाईलाइट करते थे, तो उस वक्त लोग जो है वो किसी और नाम से जो है वो इल्ज़ाम लगाते थे। तो अब जो है वो किसी और नाम से इल्ज़ाम लगाते हैं, तो पार्टीज तब्दील हो गई, हम वहीं पे खड़े हैं। वैसे हम वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। अब जो लोग आते हैं आपकी गालियां निकालने के लिए, कोई इल्जाम तराशी करने के लिए इधर उधर से, वो ट्रोल्स को कैसे आप बाय द वे वैसे ट्रोल्स को हैंडल कैसे करते हैं? हैंडल करने का बड़ा आसान तरीका है। आप उनको देखें, आप उनको अपने आप पे हावी ना होने दें, आप वो काम करते रहे। मेरे ख्याल में लोग होते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं बकायदा, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन जो काम है वो आप अगर आप उस अपने काम से हट गए तो इट मीन के ट्रोल तो कामयाब हो गए। तो इसलिए ट्रोल्स सिर्फ ऐसे नहीं होते, नॉन ट्रोल्स भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, डायरेक्टली आप पे हिट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, कभी तो अक्सर बल्कि फ्रेटर्निटी से भी होते हैं। हाँ, अपने लोग भी होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम तो नहीं घबराते इस चैलेंज से, लोग जो मर्जी है कहते रहें। बाकी दूसरा जो चैलेंज आपने बात की कि ये प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक और फिर जो है वो डिजिटल मीडिया, ये जो सफ़र है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा शामिल करना है, हम आते हैं ब्रेक के बाद।